जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आए हैं पूर्व अनुमित परीक्षा 2023 का क्लास 12 का विषय गणित का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपके विद्या भारती के जो स्कूल्स हैं उनमें ये क्वेश्चन पेपर आता है। जो छात्र विद्या भारती के स्कूल में पढ़ते हैं तो उनमें यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग क्लास 12 का मैथ का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर 2023-24 का सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। हम आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और आपको सारे क्वेश्चंस दिखाएंगे कैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आपको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस टाइप की क्वेश्चंस ही आपको लगाने हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उन क्वेश्चंस को अच्छे से आपको सॉल्व करना रहेगा। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% यही क्वेश्चन पेपर अगर आप विद्या भारती के स्टूडेंट हैं या फिर अदर स्कूल में हैं तो यही क्वेश्चंस आपको आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले हैं और यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। उसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इसके बाद पूरा क्वेश्चन पेपर देखिए, यही क्वेश्चंस आप तैयार करिए, यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जो क्वेश्चंस अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका पेपर मानिए 100% आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर अच्छा जाने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि एफ आपको फलन दिया गया है आर टू आर यानी कि रियल नंबर्स टू रियल नंबर। आपको एफ एक्स यहाँ पर दिया गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की घात 4 द्वारा परिभाषित है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर एफ एक एकी अच्छादक है, बहु एक अच्छादक है, एक एफ एक एकी है परंतु अच्छादक नहीं। एफ ना तो एक एकी है ना ही अच्छादक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। जो एफ है ना तो एक एकी है ना ही अच्छादक है, तो यहाँ ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा, तो ये आपका होगा पाई बाई 4 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, पाई बाई 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, पाई बाई 4। क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। नेक्स्ट है अवकल समीकरण 1 माइनस के वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस 1 लेस देन वाई लेस देन 1 का समाकलन गुणांक होगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि सदिश लेमडा आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप है और 4 i प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप परस्पर लंब है तो लेमडा का मान होगा। क्या बताना है आपको, यहाँ पर लेमडा का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, तो लेमडा की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। कैसे निकालेंगे, इसमें जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि जिसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, यहाँ पर 0 होता है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यहाँ पर करेंगे डॉट प्रोडक्ट और आंसर निकालेंगे तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें बचता है, यदि प्रायिकता ऑफ ए आपको दी गई 1/2, प्रायिकता ऑफ बी आपको यहाँ पर दी गई 0 है तो प्रायिकता ऑफ ए बटे बी का सही विकल्प होगा 0, 1/2, परिभाषित नहीं 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं यानी कि नॉन डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमको एक एक नंबर के आपको सभी खंड यहाँ पर हल करने, एक एक नंबर के आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिख जाते हैं। तो पहला है आई डॉट जे क्रॉस के कैप प्लस जे डॉट आई क्रॉस के कैप प्लस के डॉट आई क्रॉस जे कैप का मान क्या होगा। फाइंड दी वैल्यू आपको यहाँ पर ज्ञात करनी रहेगी, ये आपको निकालना होगा। नेक्स्ट है अवकल समीकरण 2x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 की कोटि तथा घात लिखिए। क्या करना है, कोटि यहाँ पर इसकी कोटि भी 2 होगी और घात भी 2 होगी। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर है लॉग, किसका, लॉग मॉड कॉस ई की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका एक्स के सापेक्ष आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। इसके बाद इसी का हमको डी पार्ट देखने को मिलता है,
यहाँ पर यदि आपको मैट्रिक्स दिया गया x2 18x इक्वल टू 6 तो तब x का मान बताइए। क्या पूछा गया है? x का मान। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा? x का मान आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि रेखा के द्विक अनुपात आपको यहाँ पर दिए गए तो इसकी दिक्वज्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसकी दिक्वज्याएं क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए 2 की दिक्वज्या निकालें, 2 करेंगे अंडर रूट कर देंगे, सबका वर्ग कर देंगे, यानी कि 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, सबका वर्ग करके जोड़ देंगे, तो यहाँ पर इसके द्विक्वज्याएं आपकी निकल कर आ जाएंगी। तो यहाँ पर ई यानी कि आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो भी आपको कितने कितने नंबर में? एक एक नंबर में आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का होता है। अब हम लोग चलते हैं 2-2 नंबर में क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और वो सभी आपको यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। इस प्रकार 8 नंबर के आपके ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। जैसे पहला आपको दिया गया है, यदि x बराबर आपको साइन y दिया गया है तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का आपको यहाँ पर सिद्ध करना रहेगा। इसके बाद b आपको दिया गया है, क्या सिद्ध करना है? आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर है tan इनवर्स 1/2। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। इसके बाद यहीं पर हमको सी क्वेश्चन दिख जाता है, प्रायिकता ऑफ ए हमको दी गई है 0.12, प्रायिकता ऑफ बी आपको यहाँ पर दी गई है 0.15, प्रायिकता ऑफ बी अपॉन ए ज्ञात करना है। क्या करना है? प्रायिकता ऑफ बी बटे ए आपको यहाँ पर दी गई 0.18 दी गई है। तो ज्ञात कीजिए, आपको क्या कहते हैं? प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या करना है? प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको मान निकालना है। इसके बाद हमको इसका लास्ट क्वेश्चन दिख जाता है, डी क्वेश्चन। आपको इंटीग्रेशन दिया गया है 1/1 प्लस कॉस एक्स dx का आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन निकालना है। क्या निकालना है? इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। इसके बाद तो यहाँ पर ये आपको इंग्लिश वर्जन भी दिख जाता है, जो छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। इसके बाद हमको पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 में 2-2 नंबर के 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो भी हमको 8 नंबर में देखने को मिलते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हल कीजिए। क्या करना है? इसको आप हल करेंगे। क्या करेंगे? इसको आपको सॉल्व करना रहेगा पूरा क्वेश्चन। इसके बाद इसी का हमको बी क्वेश्चन दिखता है, इसी का बी पार्ट दिखता है। क्या कह रहा है? 52 ताशों की एक गड्डी में से एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। यदि उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता है तो क्या करना है? दोनों पत्तों के काला होने की प्रायिकता है। क्या है? दोनों पत्तों के काले होने की यहाँ पर आपको प्रायिकता निकालनी है। नेक्स्ट है सी, इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, यदि सदिश आपको ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप तथा एक्स अक्ष के बीच कोण ज्ञात कीजिए। क्या करना है? सदिश आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा एक्स अक्ष के बीच कोण ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है आपको ई की पावर कॉस एक्स का साइन स्क्वायर एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ई की पावर कॉस एक्स का साइन स्क्वायर एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी खंड हल कीजिए। क्या करना है? सभी खंड आपको हल करना है और यहाँ पर आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहले पैटर्न इसमें था कि 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाते, कोई 5 करने थे, लेकिन आपको 5 क्वेश्चंस अब दिए जाते हैं और सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करनी होती है। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दी गई है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए सी बी ए सी बराबर आपको क्या करना है? बराबर यहाँ पर आपको करना है कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर ए माइनस का सी। तो सिद्ध कीजिए, आपको ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना, ये आपको दिया गया, ये आपको निकालना है। इसके बाद इसी का बी पार्ट आपको दिख जाता है, y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए। तो आपको क्या सिद्ध करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। इसके बाद इसी का सी पार्ट हमको दिख जाता है, दिखाइए कि संबंध R टू R आपको यहाँ पर दिया गया है। संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि R आपको यहाँ पर दिया गया, R इक्वल टू इन्वर्टेड कामा यहाँ से स्टार्ट हो गया है, छोटा कामा लगाएंगे, छोटा क्वेश्चन लगाएंगे, A कामा B सच दैट A लेस देन इक्वल टू B स्वतुल्य है और संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है, ये आपको यहाँ पर
सिद्ध करना रहेगा यानी कि दिखाना रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं। यदि ए वेक्टर इक्वल टू आपको दिया गया है आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, बी वेक्टर आपको दिया गया 3 i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप, और सी वेक्टर आपको दिया गया 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। तो एक सदिश डी ज्ञात कीजिए जो सदिश ए और बी दोनों पर लंब है। दिया है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15। क्या करना है, एक आपको वेक्टर ज्ञात करना है जो ए और बी दोनों पर लंब है। क्या है, जो ए वेक्टर और दोनों पर लंब है। इसके बाद ई पर आ जाता है। यदि सदिश आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के कैप माइनस 3 i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप और आई कैप प्लस लेमडा जे कैप माइनस 3 के कैप एक समतलीय है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, समतलीय यहाँ पर आपको दी को प्लैनेट दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लेमडी की वैल्यू निकालनी। किसकी निकाली है, लेमडा की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है रेखाओं जिनके सदिश समीकरण हमको यहाँ पर दिए गए हैं। क्या समीकरण दिया गया है, आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा 2 i के कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप तथा आर वेक्टर इक्वल टू 2 i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस म्यू। यहाँ पर आपको म्यू कुछ भी दिख सकता है, ये इसके आगे कांस्टेंट लगा होता है। 4 i कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन 100% आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर बोर्ड परीक्षा में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपको जरूर ये तैयार कर लेना है। इसके बाद है अवकल समीकरण। क्या लिखा है, अवकलन समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 y इक्वल टू साइन एक्स का व्यापक हल कीजिए। क्या करना है, अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 y इक्वल टू साइन एक्स का व्यापक हल कीजिए। इसके बाद हमको समाकलन दिख जाता है, समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 dx का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस की 5x प्लस 6 dx का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद यहाँ पर हमको दिख जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए इक्वल टू आपको दिया गया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, तो आपको क्या करना है, ए प्लस इक्वल टू आई होता है, यानी कि यहाँ पर ए इनवर्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे ए इनवर्स प्लस आई, ए इक्वल टू आई होता है तब अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसी का हमको दिख जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 1 अपॉन एक्स की होल पावर एक्स का महत्तम मान होता है ई की पावर 1 अपॉन ई होता है। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो ये 5-5 नंबर के हमको क्वेश्चंस 5 दिख जाते हैं। तो इस प्रकार नंबर 25 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। इसके बाद हमको एक एक खंड हल करना होगा और जो क्वेश्चन आपका 8-8 नंबर के, कितने कितने नंबर के होंगे, 8-8 नंबर के होंगे। पहला है समीकरण के निकायों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो ये समीकरण निकाय आव्यूह विधि से हल करने में आपको 100% आपसे ये पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको जरूर इस टाइप का मिलता है, तो ये आपको जरूर तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, और 3 यहाँ पर आपको दिया गया यदि एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो एक्स बराबर पाई बाई 2 पर सतत है तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, के का मान आपको ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश वर्जन आपको दिख जाता है, तो इनमें से आपको क्या करना है, कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में किसी एक खंड को हल कीजिए। क्या करना है, इसका हमको ए पार्ट दिख जाता है, सिद्ध कीजिए आपको लिमिट दी गई है 0 से पाई तक एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर आपको जरूर, ये क्वेश्चन आपको जरूर 100% ये क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में जरूर दिखेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद इसी का बी पार्ट आपको दिख जाता है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड इक्वल टू 5x प्लस 5y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन में भी आपको 8 नंबर में देखने को मिलता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किसी एक खंड को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 7, 8, 9 जो क्वेश्चन है वो आपको 8-8 नंबर मिलते हैं। कितने कितने नंबर मिलते हैं, 8-8 नंबर पे आपको मिलते हैं, और उनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिख रहा होगा,
तो यहाँ पर ए पार्ट दिखता है परवलय, आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एवं सरल रेखा एक्स इक्वल टू 4 माइनस जेड के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद सिद्ध कीजिए, आपको मैट्रिक्स यहाँ पर दी गई, आपको सिद्ध करना है माइनस ए कोष्टक ए प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ये आपको होल क्यूब सॉरी, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। आपके कमेंट्स ज़्यादा आ रहे थे, तो हमने सोचा इसका भी आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दिया जाए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप अपडेटेड हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।